हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 3:45 से। अभी सुबह के 3:45 हैं और मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी पिया है। अब मैं करूँगी साफ़ सफाई, झाड़ू लगाऊंगी। आज बृहस्पतिवार है, आज मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी। बस पूजा जहाँ पे करूँगी वहीं पे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाती हूँ। इसलिए आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि आज मुझे पोछा नहीं लगाना था, झाड़ू झाड़ू ही लगानी है। बृहस्पतिवार को हम सभी को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू ही लगानी चाहिए। और ना ही हमें कपड़े धोने चाहिए, और ना ही हमें साबुन से नहाना चाहिए और सिर धोना चाहिए। बृहस्पतिवार को हमें साफ़ सफाई के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए हम सभी को बृहस्पतिवार को साफ़ सफाई, कपड़े धोना इग्नोर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ छत पे। नीचे मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। अब मैं 10 मिनट छत पे ही वॉक करूँगी, क्योंकि अभी 5 नहीं बजे हैं। 5 बजेंगे तो मैं नीचे जाऊँगी, फिर मैं नहा धो के पूजा करूँगी। आज मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ 10 मिनट के लिए वॉक करने के लिए। फ्रेंड्स, कल हमने मन को कैसे शांत रखें इस टॉपिक पे बात की थी। मन को शांत रखने का जो मैंने आपको तरीका बताया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमें मेडिटेशन करना चाहिए, वो वॉक करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, और हमें दूसरों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है मन को शांत रखने का और खुश रहने का। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सुबह से काम में लगे हैं और दोपहर के 3 बजते बजते आपके शरीर में 1% बैटरी रह जाती है, आप बिल्कुल थक जाते हैं और काम आपके पास बहुत सारा रहता है, लेकिन काम करने की एनर्जी ख़त्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग सुबह उठते ही सोशल मीडिया पे लग जाते हैं और अपने दिन भर की आधी एनर्जी वहीं पे ही खर्च कर देते हैं। हमें सुबह का रूटीन अपना ठीक करना होगा। सुबह उठ के अपने सभी काम टाइम से करें। सुबह उठें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, पूजा पाठ करें, और अपने जो ज़रूरी काम हैं वो अपने टाइम पे पूरा करें। एक तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, जिससे कि हमारे सभी काम टाइम पे हो सके। लगातार काम ना करें। एक मशीन भी पूरा दिन चल के गर्म हो जाती है, वो भी थक जाती है, तो हम तो इंसान हैं, हमारा शरीर भी थकता है। 1-2 घंटा काम करके बीच में 10 से 5 मिनट का ब्रेक लें, जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, ना कि हमारा शरीर आलसी हो जाएगा, हमें आलस आएगा। जिससे अगर हम ब्रेक ले ले के काम करेंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। तीसरा, हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं। एक ही साथ हम 2 से 3 काम में लग जाते हैं। इधर कपड़े धो रहे हैं, उधर हम गैस पे सब्जी बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बीच में कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमें मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। हमें एक ही काम करना चाहिए, उसी काम को हमें 100% देना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई दूसरा काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में कोई थकान ना हो। फ्रेंड्स, याद रखिए, खुशहाल जीवन का राज काम के पीछे भागना नहीं है, बल्कि सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने काम को टाइम पे पूरा करना है। आप मुझे ही ले लीजिए, मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ। 3 साढ़े 3 बजे उठ के सुबह के अपने सभी ज़रूरी काम, पूजा पाठ, नहाना धोना, साफ़ सफाई सब पूरा कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे काम सभी टाइम पे हो जाते हैं और मुझे दिन में 1-2 घंटा आराम करने को भी मिल जाता है। उसमें मैं अपना थोड़ा टीवी देखती हूँ, या मेरा मन करता है, कभी नींद आती है तो मैं सो भी जाती हूँ टीवी देखते देखते, और मेरे शरीर में इतनी थकान भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे 1 या 2 घंटे का रेस्ट मिल जाता है और मेरे सारे काम टाइम से पूरे होते हैं। मुझे
मेरे को लोग कहते हैं कि तुम अपना काम सारा खुद करती हो, तुम साफ़ सफाई वाले क्यों नहीं रखती हो। मुझे कोई पसंद नहीं है साफ़ सफाई वाला। हमारे शहरों में आजकल इतना काम तो है नहीं, घर घर का काम है, उसको भी अगर हम खुद नहीं करेंगे, उसमें भी हम दूसरे को लगा लेंगे कि अपना काम करने के लिए, कि जैसे कि मैं साफ़ सफाई वाली रख लूँ तो मैं फिर पूरा दिन क्या काम है मेरे पास, कपड़े रोज़ धुलते नहीं है। एक साफ़ सफाई का काम है और खाना बनाने का है ज़्यादा, तो वो भी अगर हम नहीं कर सके तो और क्या करेंगे टाइम पे। फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ हो गई है। अब मैं थोड़ी देर माला जप करूँगी, 10 मिनट। 2 माला जप मैं करती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी, मंदिर पूजा पाठ करके आके फिर मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं यश का टिफ़िन बनाती हूँ। यश को भेजने के बाद मैं थोड़ी सी सेवा करने के लिए जाती हूँ, पक्षियों की और डॉगीज़ की, जो कि मेरा डेली का रूटीन है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। आप लोग भी इनमें से कोई एक आदत अपनाएं तो अपने जीवन में देखिए बदलाव कैसे देखते हैं। सुबह जल्दी उठें, पूजा पाठ करें, या कोई एक सेवा का नियम ले लें, या अपने काम का रूटीन थोड़ा चेंज करें। घर के काम करने से हल्का फुल्का वर्कआउट हो जाता है। जब हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है, हमारा मन भी खुश रहता है। अगर हम काम करते वक्त अपने परिवार के लोगों के साथ बातें करें, हंसी मजाक करें, तो हमारा मन खुश रहता है और हमारा काम में भी मन लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा काम कब पूरा हो गया है। मैं तो अकेली हूँ, मैं अकेले ही काम करती हूँ। मेरे घर में बच्चे और लोग बाद में उठते हैं, मैं तो सुबह ही पहले अपना साफ़ सफाई का और सभी काम कर लेती हूँ। अगर आपके घर में परिवार में लोग हैं तो आप उनके साथ हंसते बोलते हुए काम करें। देखिए आपका मन कैसे खुश रहता है और आपका काम बिना थकान के कैसे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमें अपने कामों को अपने बच्चों के साथ या परिवार में कोई और लोग हैं उनके साथ शेयर करके करना चाहिए। बच्चों से भी थोड़ा बहुत काम कराना चाहिए कि उनको भी पता चले कि कैसे काम करते हैं, उनको भी काम करने की हैबिट बनी रहेगी और वो भी कुछ सीखेंगे। फ्री टाइम में बच्चों के साथ कोई गेम खेले, जिससे कि हम भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का टाइम, दोपहर के 12 बजे हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना। आज खाने में बनाएंगे कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। आप भी देखिए कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को और बनाकर बताइए, खाइए और कि कैसी लगी आपको मेरी कढ़ाई पनीर की रेसिपी। पहले टमाटर को काट लेंगे, टमाटर, लहसुन और अदरक को हम पीस लेंगे। अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, 4-5 कली लहसुन की लेनी है और 7 से 8 टमाटर लेने हैं और इनको टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीस लेना है, पीस कर पेस्ट बना लेना है। प्याज को 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट लेना है। उसके बाद कैप्सिकम को भी स्क्वायर पीस में ही बड़ा बड़ा काट लेना है, क्योंकि अब इनको फ्राई करेंगे हम दोनों को, ओनियन और कैप्सिकम को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, तभी तो आपको पता चलेगा मेरी वीडियो कैसी है, मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। कैप्सिकम को भी हम मोटा मोटा स्क्वायर पीस में काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। आप भी इस तरह से एक बार कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। रेस्टोरेंट का स्वाद भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा, इतनी टेस्टी बनती है। एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे ही ज़रूर बनाकर देखें और खाएं। हमारे बच्चों को तो शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बस पनीर ही बहुत पसंद है। उनको तो चाहे रोज़ ही पनीर दे दो। और मेरे हाथ का पनीर तो इतना टेस्टी बनता है,
हमारे बच्चे स्कूल में लेकर जाते हैं तो बच्चे जो शेयर करते हैं उनके फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि बिल्कुल होटल के जैसा है, होटल से लेके आया है क्या? तू झूठ तो नहीं बोल रहा, होटल के जैसा स्वाद है तो होटल से लेके आया है तू। इतना टेस्टी बनता है। मैं खाना टेस्टी ही बनाती हूँ। अभी हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। पहले शिमला मिर्च एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल हम कम ही लेंगे, उसमें शिमला मिर्च को पहले फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो गई है। अब इसी में हम ऑनियन को भी फ्राई करेंगे। बस 3-4 मिनट लगते हैं शिमला मिर्च को फ्राई करने में, और इतनी ही देर ऑनियन को लगेगी फ्राई करने में, प्याज को। अब हम प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए जी, प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है। अब इनको भी निकाल लेते हैं हम। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपने घर में बच्चों को नए नए तरीके से खाना बनाकर खिलाएं, बच्चे भी खुश और हमारा मन भी खुश कि हमारे बच्चों ने पेट भर के खाना खा लिया। टमाटर को हमने प्यूरी कर लिया है। अब एक कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा चटक जाएगा तो इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। देखिए जी, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। जो हमने टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और 4-5 कली लहसुन की डालकर पेस्ट बनाया था, उसको इसमें डालेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल आने तक पकाएंगे। देखिए जी, इसमें बॉईल आ गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग, 1 चम्मच किचन किंग, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। आप लोग जैसा नमक खाते हैं वैसा ही, और मसाले भी आप लोग अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से ही डालें कि आपकी सब्ज़ी कितनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। अब इसको ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच पर। तब तक हम पनीर को भी काट लेते हैं। हमारी प्यूरी पक रही है, पनीर को काट लेते हैं। आप भी नई नई रेसिपी बनाकर अपने फैमिली को खिलाएं। आप अगर टाइम से अपने काम पूरे कर लेंगे तो आपको कुछ नया सीखने का टाइम भी मिलेगा। आप यूट्यूब से कुछ नया भी सीख सकते हैं, नई रेसिपी सीख सकते हैं, कुछ और भी वीडियो देखकर कुछ और भी काम सीख सकते हैं, अगर हम समय से अपने काम को पूरा करेंगे। अगर हम लेट उठेंगे तो हमारे घर के काम ही पूरे नहीं होंगे। हमें अपने लिए ही फुर्सत नहीं मिलेगी कि हम आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लें, तो हम दूसरी चीज़ें कहाँ से सीखेंगे। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करके अपने सभी काम टाइम से पूरे करने चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठने की आदत अगर डाल लें तो हमारे सभी काम टाइम से पूरे हो जाएंगे। देखिए जी, अब हमारी प्यूरी पक गई है। अब इसमें टमाटो केचप डालेंगे। लगभग 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे इसमें, और इसको 10 मिनट तक फिर से पकाएंगे। दस मिनट बाद हमारी प्यूरी पक गई है। प्यूरी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई किया था, वो इसमें ऐड करेंगे। शिमला मिर्च और प्याज
इसमें ऐड करेंगे और 5 मिनट तक ढककर फिर से पकाएंगे। 5 मिनट बाद देखिए जी, हमारी शिमला मिर्च और ओनियन डालने के बाद प्यूरी पक गई है। अब इसमें डालेंगे हम क्रीम। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज मलाई नहीं थी तो मैं इसमें क्रीम ही डालूँगी। क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। घर की मलाई से भी क्रीम जैसा ही टेस्ट आता है। अगर आपके घर में मलाई है तो आप मलाई ही डाल सकते हैं। मैं मलाई ही डालती हूँ। अब आज मेरे पास मलाई नहीं है तो मैंने इसलिए क्रीम का यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करके अब इसमें पनीर डालेंगे। मलाई डाल के हमें पकाना नहीं है, साथ में ही पनीर डाल देना है। और पनीर डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। 5 से 7 मिनट ही पकाना है। देखिए जी, पनीर की सब्ज़ी हमारी पककर तैयार है। रेस्टोरेंट से भी टेस्टी कढ़ाई पनीर घर पर ही बनाएं मेरी रेसिपी के साथ। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो खाकर देखना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। जिस तरीके से मैंने बनाया है ऐसे बनाकर आप प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए जी, हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। बिल्कुल हलवाई जैसा कढ़ाई पनीर, टेस्टी टेस्टी और यम्मी यम्मी। आप भी खाइए जी कढ़ाई पनीर। आज की हमारी थाली में है कढ़ाई पनीर, रोटी, दही और खीरे और प्याज का सलाद। अभी है दोपहर का टाइम। अभी दोपहर के 2:30 हुए हैं, 2:30 बजे हैं। अभी मैं करूँगी कपड़ों को फोल्ड। ये कपड़े मैंने कल धोए थे। आज तो बृहस्पतिवार है, आज तो मैं कोई कपड़े नहीं धोए। ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, आज मैं इनको फोल्ड करूँगी। मैं बृहस्पतिवार को ना ही कपड़े धोती हूँ, ना मैं घर में साफ़ सफाई करती हूँ। सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, पूरे घर में पोछा भी नहीं लगाती हूँ। बस जहाँ पे पूजा करती हूँ उधर ही पोछा लगाती हूँ। आप भी बृहस्पतिवार को ना साफ़ सफाई करें, ना कपड़े धोएं और ना ही पोछा लगाएं। इससे हमारे घर की बरकत चली जाती है। इसलिए हमें गुरुवार को ये सभी काम इग्नोर करने चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन लोग बृहस्पतिवार के रूल फॉलो करते हैं कि कपड़े ना धोना, साफ़ सफाई ना करना, साबुन से ना नहाना, सिर ना धोना। आप ज़रूर बताइए मुझे कि आप कौन कौन लोग फॉलो करते हैं ये रूल। हमें अपने काम को मजबूरी या बर्डन समझकर ना करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार के प्यार और अपने घर को सुंदर, साफ़ सुथरा और सुव्यवस्थित रखने का तरीका समझकर करना चाहिए कि हम अपना काम अपने फैमिली, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कर रहे हैं। काम आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं होता। अगर पैसे कमाने के चक्कर में इंसान अपने परिवार को ही भूल जाए, उनके साथ हंसना खेलना बैठना भूल जाए, तो ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा। हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ 1 से 1.5 घंटा निकालना चाहिए उनके साथ बैठकर। जैसे कि शाम को बैठकर चाय पिए, बातें करें। और पूरा दिन ये ना चाय पे बैठ के ये बातें ना करें कि आज मैंने पूरा दिन क्या क्या काम किया, इस चीज़ को डिस्कस ना करें, बल्कि ये डिस्कस करें कि आज आपका दिन कैसे बीता। एक सफल इंसान वो होता है जो दिन भर काम करने के बाद अपने परिवार की खुशियों की वजह बने, ना कि वो कि सारा दिन काम के पीछे भागता रहे और अपने परिवार को भूल जाए, ना उनको समय दे पाए, ना उनके लिए उसके पास समय है और ना ही वो उनको खुश रख पाए। तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा। आजकल की भागम भाग में लोग अपने परिवार को और अपने
परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल जाते हैं। आजकल ये मोबाइल का ट्रेंड ऐसा चला हुआ है कि घर में अगर 4 मेंबर हैं तो सबके हाथ में अलग अलग फ़ोन है और वो फ़ोन में बिजी हैं। उनको अपने फैमिली मेंबर से ही कोई मतलब ही नहीं है कि वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है। वो फ़ोन में ही इतने बिजी रहते हैं कि उनको एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। इसीलिए उनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहता है और उनके मन में शांति नहीं है। इसलिए हमें फ़ोन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। फ़ोन में अगर ज़रूरत है तो दिन में 1 से 2 घंटा अपना देख सकते हैं हम फ़ोन को। हम अपने काम करते हुए म्यूजिक सुने, गाना चला लें, राधा नाम चला लें, भगवान के भजन चला लें, जिससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और हमारा काम करने में भी मन लगता है। मैं तो अपना काम करते वक्त सुबह राधा भजन चला लेती हूँ या गुरु प्रेमानंद महाराज जी की प्रवचन चला लेते हैं, जिसको सुन के हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमारा मन भी शांत और खुश रहता है और हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। इसलिए आप फ़ोन में ज़्यादा ना लगें। अपने भजन कीर्तन, दिन में कथा सुन सकते हैं। कथा से भी हमारा मन शांत रहता है, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आती है हमारे मन में और हम दिन भर खुश रहते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो हमें ये ना सोचना चाहिए कि मेरा तो आज ये काम रह गया, कल मुझे ये काम करना है। अपने माइंड में ये बर्डन लेकर ना सोएं कि आज मेरा ये काम नहीं हुआ, कल मुझे उठ के ये काम करना है। जो हो गया सो हो गया। मन को शांत रखें, खुश रहें और अपने माइंड को पीसफुल रखें। तभी आप खुश रह पाएंगे और अपने काम को रूटीन में लेकर आए। एक रूटीन बनाए अपने काम करने का, जिससे कि आप अपने काम भी टाइम पे कर सके। काम के बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहें 10 से 15 मिनट का, जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी भी रहेगी, आप थकेंगे नहीं। जैसे बीच में चाय का ब्रेक ले लिया या थोड़ी देर बैठ के कुछ भजन या कोई म्यूजिक सुन लिया, जिससे कि हमारा शरीर एनर्जेटिक रहता है और हम खुश रहते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी रहती है और हमें थकान भी नहीं होती है। अभी है जी शाम के 7:30 बजे और मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आप भी कीजिए भगवान जी के दर्शन। मैं सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर में आती हूँ पूजा करने के लिए, जिससे हमारे मन को बहुत ही खुशी शांति मिलती है भगवान जी के दर्शन करके। अभी मैंने केले के पेड़ की पूजा भी कर ली है। मैं बृहस्पतिवार को सुबह केले के पेड़ की पूजा करती हूँ और शाम को भी केले के पेड़ के पास दीपक लगाती हूँ। अभी है जी रात का टाइम 8 बजे हैं। हमारे यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई थी। अभी आ गई हूँ मैं मार्केट में। बच्चों को खाने थे गोलगप्पे, इसलिए मैं उनके लिए गोलगप्पे लेने के लिए आई हूँ मार्केट में। शाम के समय मार्केट में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग शाम को ही निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए या सब्जी लेने के लिए। शाम को बहुत भीड़ होती है, दिन में तो इतनी भीड़ नहीं होती है, शाम को ही ज़्यादा भीड़। देखिए जी पहुंच गए हैं हम गोलगप्पे लेने के लिए। अभी मैं बच्चों के लिए गोलगप्पे ले लेती हूँ। उनका चाट पकौड़ी में ज़्यादा मन लगता है। वे हर दूसरे तीसरे दिन चाट पापड़ी खाते रहते हैं, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी गोलगप्पे। उनका ये रूटीन बन गया है आजकल। अभी मैं आ गई हूँ दूध लेने के लिए। मदर डेयरी से दूध लेके जाऊंगी। अभी मैं रात को ही दूध लेके रख लेती हूँ ताकि सुबह कोई परेशानी नहीं हो। सुबह मैं पूरा दिन मेरा फिर चल जाएगा, मैं फिर कल रात को ही लेके जाऊंगी दूध। अभी मैं ले लेती हूँ जी दूध मदर डेयरी से। दूध लेके आने की ड्यूटी मेरी है और कोई नहीं लेके आता। बच्चे कभी कभी तो ले आते हैं, लेकिन रोज़ वो नहीं लेके आते, मेरे को ही लेके जाना पड़ता है दूध। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूध हमने ले लिया है, अभी मैं चलती हूँ घर।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।